अथ सत्यार्थप्रकाशः सप्तम समुल्लासः। ॐ ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदो यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति यैस्तद्विदुस्त इमे समासते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः। मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्। अहमिन्द्रो न पराजिज्ञैद्धनं न मृत्यवेव तस्थे कदाचन। सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसुनमे पूरवः सख्येरिषाधनम्। अहं दां गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्मकृणवं मह्यं वर्धनम्। अहं भुवं यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षि विश्वस्मिन् भरे। ॐ ऋचो अक्षरे इस मंत्र का भाव है कि जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्य आदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते हैं, वो नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। देवता दिव्य गुणों के युक्त होने के कारण कहाते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिए कहाता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता न्यायाधीश व अधिष्ठाता है। सभी देव उस महादेव के अंग हैं। 33 देव अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्रमा सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवास होने से 8 वसु हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र इसलिए कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। तो ये 11 रुद्र हैं। संवत्सर के 12 महीने 12 आदित्य हैं। ये सब की आयु को लेते जाते हैं। बिजली का नाम इंद्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु। यज्ञ को प्रजापति कहा जाता है कि जिससे वायु वृष्टि जल औषधि की शुद्धि विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है। इस प्रकार ये 33 देवता सभी उस परमात्मा की शक्तियाँ उसमें विराजमान हैं। इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव शतपथ ब्राह्मण में कहा है। हे मनुष्य, तू जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता ईश्वर कहाता है, उससे डर करके अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। हे मनुष्य, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूँ। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूँ। मैं परमेश्वर एवं सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ।
कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत का रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझको ही जानो। जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको वो वेद यथावत कहता, उससे सब ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़कर किसी की पूजा मत करो। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा, वह पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की ही भक्ति जैसे हम करें इसी प्रकार सब लोग किया करें। इस प्रकार वेद मंत्रों में परमेश्वर के गुणों का वर्णन और आदेश उपदेश का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद का मंत्र है सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभो स्वयंभूर्याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यम्। वह परमात्मा सब में व्यापक है, शीघ्रकारी और अनंत बलवान, जो शुद्ध सर्वज्ञ सर्वका अंतर्यामी सर्वोपरि विराजमान सनातन स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। यह सगुण स्तुति अर्थात जिस जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना, वह सगुण अकाय अर्थात वह कभी शरीर धारण जन्म नहीं लेता, इसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश दुख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस जिस राग द्वेष आदि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है, वह निर्गुण स्तुति है। परमेश्वर के जैसे गुण है वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वो न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और इस प्रकार से परमेश्वर के गुणों से अपने चरित्र को जीवन को सुधारना चाहिए। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम तेजोसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशङ्कर।